नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है राज जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के साथ में जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए। इसमें हम अपने विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक एग्जाम में आने वाली वोकैबुलरी को तैयार कराएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के स्किल्स तैयार कराएंगे और फिलर्स के साथ साथ व्याकरण के सभी नियमों को डिस्कस करते चलेंगे। धीरे धीरे ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम हर रोज प्रतिदिन आपको एक स्टोरी लेकर आएंगे। प्रतिदिन एक स्टोरी जाएगी, जिस स्टोरी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वोकैबुलरी इंप्रूव कराएंगे और धीरे धीरे यही क्लास आपकी कॉम्प्रीहेंशन तक पहुंच जाएगी। आपके एग्जाम में रीडिंग का कितना महत्व है ये सभी आप जानते हैं, तो उस एग्जाम को सुधारने के लिए इस सेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग मैनर में इसे करते हैं। ये ऊपर लिखे हुए जो है ये पैराग्राफ है, पूरी की पूरी स्टोरी को हमने 3 या 4 स्लाइड्स में कवर किया है और इसके अंदर जो ये सारे वर्ड्स हैं ये हमने वो लेकर आए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम के अंदर आपके प्रत्येक एग्जाम में घूम फिरकर यही वर्ड्स आते हैं, तो हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय की। सबसे पहली स्टोरी है फेबल। फेबल कहते हैं एक ऐसी कहानी को, छोटी कहानी को, जो आपको एक तरीके से किसी के मिथ यानी पुराने टाइम पीरियड से चलती आ रही अवधारणाओं के बारे में कोई जानकारी देती है। कहानी जिसका असलियत से कोई संदर्भ नहीं है, इसीलिए इसे हम मिथ भी कहते हैं। मिथ यानी बनावटी कहानियां। बनावटी कहानियां कह सकते हैं मिथ। मिथ के अलावा कई लोग इसे अगर असली मानते हैं या धर्म से संबंधित है तो इसे हम सागा कहते हैं। सागा, SAGA, सागा। कई बार हम अपने पूर्वजों की या अपने से पहले जो समाप्त हो चुके हैं पूर्वज, उनकी अगर कहानियों को इससे जोड़े तो इसे हम एलिगरी भी कह देते हैं। एलिगरी यानी किसी की तारीफ में, सम्मान में गाए गए शब्द एलिगरी होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आया फेबल। फेबल होती है कहानी। मेड्यूसा की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। मेड्यूसा आपके सामने है। मेड्यूसा एक बहुत सुंदर महिला हुआ करती थी और उस महिला को श्राप मिला। जैसे हमारे भारत में हमारी कहानियों के अंदर श्राप मिलता है, वैसे ही उसको भी श्राप मिला। श्राप मिला क्यों? श्राप मिला क्योंकि पोसाइडन, पोसाइडन समुद्र का देवता, समुद्र का भगवान, और वो भगवान जो तूफान को कंट्रोल करता है। ज़्यूस और पोसाइडन दोनों भाई थे और पाताल लोक का तीसरा भाई था हेडीज, HADES, हेडीज। ये तीनों भाई थे। तीनों भाई थे। तीनों में से ये माना जाता है कि मेड्यूसा जो थी कहां पर पूजा करने जाती थी? एथना के टेंपल के अंदर। एथना के टेंपल में पूजा करने जाती थी। पोसाइडन ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। एथना ने क्या सोचा कि मेड्यूसा उसके साथ में कुछ जबरदस्ती कर रही, इस वजह से गुस्सा होकर के एथना ने, जो गॉडेस थी, उसने क्या किया? मेड्यूसा को श्राप दिया। श्राप देने के बाद उसकी ये अवस्था हो गई। ऐसा कहानियों में लिखा हुआ है। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर ये पढ़ाया जाता है तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये मेड्यूसा की कहानी इस प्रकार से हो गई कि बहुत सुंदर लंबे बाल थे तो उसको देखकर वो सांप बन गए। पूरा आधा शरीर कैसा बन गया? नागिन का बन गया, नाग का बन गया। इसके बाद में इनकी आंखों में एक श्राप और भी था कि जो भी इसे देखेगा तो इसे पत्थर का बन जाएगा। इसकी आंखों में झांकने वाला पत्थर का बन जाएगा। ये एक छोटी सी कहानी थी। अब इस कहानी को हमने क्या किया? वर्ड्स में लिखा ताकि आपको रीडिंग का स्किल समझ में आए। धीरे धीरे हम इसकी काफी सारी व्याकरण से संबंधित चीजें भी बताएंगे। पहले आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो कहानियां, जो कहानियां सदैव बनी रहती हैं और हर बार कहानी की तरह सुनाई जाती है। अगर आप डिक्टेट करते हैं, नरेट करते हैं कि इस तरीके से ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, अगर आप उसको कमेंटरी की तरह नरेट करेंगे तो वह सदैव प्रेजेंट टेंस में होती है। परंतु यदि आप उसको घटना की तरह दर्शाते हैं कि इतिहास में एक घटना हुई, तो वह पास्ट टेंस में जाती है। इतना सा ध्यान रखना। अब सवाल की शुरुआत होती है, क्योंकि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो पहला सवाल है, डू यू थिंक? एक सवाल खत्म हो गया। क्या आपको लगता है? डू यू थिंक, एक सवाल खत्म हो गया। सहायक क्रिया से शुरुआत हुई, थिंक वर्ब है। जितने भी सवालों का जवाब हां या ना में दिया जाता है, वे सवालों की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू डिफीट? डिफीट का अर्थ होता है हराना। क्या आपको लगता है आसान है हराना? किसको? अपने विरोधी को, ओपोनेंट। ओपोनेंट से पहले एन आया, क्योंकि इसे पढ़ेंगे तो ओ का ध्वनि आएगा। ओ का ध्वनि आएगा। इसे हम ओपोनेंट कहते हैं, विरोधी। विरोधी या विपक्ष। विरोधी को हराना इतना आसान है, ओपोनेंट को हराना इतना आसान है। ठीक है। अब ये ओपोनेंट कौन है? सो फियर्स। फियर्स को क्या होता है?
फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होना। फियर्स क्या होता है? एक्सट्रीम एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। एक्सट्रीम एंग्री, ऐसा व्यक्ति जो बहुत गुस्से में। तो ऐसा गुस्से में है, इतना गुस्से में की यानी कितना गुस्से में। इस लाइन को, इस शब्द की व्याख्या समझाने के लिए फिर से एक वाक्य आ गया। इतना गुस्से में है कि, कितना गुस्से में, यहां तक की बात पिछले वाले फियर्स को समझाने के लिए की गई। इतना गुस्से में है कि, ये व्याख्या कर रहा है किसकी? गुस्से की। इतना गुस्से में कि उसकी एक झलक, ग्लांस किसको कहते हैं? झलक। ग्लांस किसको कहते हैं? एक झलक, उसकी एक झलक, ग्लांस एट हर। अगर कोई उस पर देखता है, टर्न्स वन टू स्टोन, बदल देगा। टर्न वन, वन यानी किसी भी व्यक्ति को जो उसकी आंखों में देखेगा, उसकी झलक देखेगा, उसे पत्थर में बदल देगा। अब यहां पर सवाल बनता है कि क्या आपको लगता है ऐसे व्यक्ति को हराना कितना कठिन होगा? क्या ऐसे व्यक्ति को हराना संभव है जिसकी केवल एक ही झलक इंसान को पत्थर का बना सकती है? अब यहां पे पहला सवाल स्टार्ट हुआ। सवाल के बाद आगे स्टेटमेंट आती है गेजिंग। गेजिंग का अर्थ क्या होता है? घूरना, टकटकी लगाकर देखना। गेजिंग यानी घूरना, घूरना डायरेक्टली इनटू हर आईज। घूरना अगर है, देखो यहां पे वाक्य की शुरुआत जो हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, यानी जेरेंड से हो रही है। इन नॉन फाइनाइट आपने पढ़े होंगे ना, तो एडवांस वर्ब में नॉन फाइनाइट में एक वर्ड आता है जेरेंड। जेरेंड के अंदर कहता है गेजिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली उसकी आंखों में देखना। अब ये हो गया सब्जेक्ट का फ्रेज। सब्जेक्टिव फ्रेज किसको कहते हैं? जब एक शब्द ना आकर के सब्जेक्ट के स्थान पे कई सारे शब्द आ जाए। तो गेजिंग डायरेक्टली इनटू हर आईज वुड टर्न, बदल देगी, ऑन लुकर। ऑन लुकर कौन होता है? घूरने वाले को। तो गेजिंग का दूसरा अर्थ क्या बनता है? ऑन लुकर। ऑन लुकर, हालांकि ये संज्ञा है, वो बदल देगी किसमें? पत्थर में। यानी डायरेक्टली उसकी आंखों में जो देखेगा उसे पत्थर का बदल देगी। अब दिस वॉज द फेट। फेट ये था एक फेट। फेट क्या होता है? ये थी उसकी किस्मत। ये थी उसकी क्या थी बच्चा जी? ये थी उसकी किस्मत। फेट भाग्य पर, जिसे हम कहते हैं भाग्य। भाग्य, फेट। फेट किसको कहते हैं? कि भाई ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये उसका भाग्य था। ठीक है जी। तो दिस वाज द फेट ऑफ एनीवन, ये किसी का भी नसीब हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट में हु यानी जो, अब ये हु किसके लिए आ रहा है? एनीवन के लिए। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, हुज, whom, which, that। ये पांचों शब्द रिलेटिव प्रोनाउन सदैव अपने से पीछे वाली संज्ञा की या सर्वनाम की व्याख्या करते हैं। तो यहां पर कहता है किसी को भी पत्थर का बदल देगी, ये उसका नसीब था। दिस वाज द फेट ऑफ एनीवन, किसी का भी नसीब हो सकता है पत्थर का बन जाना। हु लुक्ड अपॉन, लुक्ड अपॉन का मतलब क्या होता है भाई? जो किसी भी प्रकार से ताका झाकी करे या उसको देखे। लुक्ड अपॉन ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, जो भी उसको हीन समझे या उसकी तरफ देखे या किसी भी तरीके से उसको छोटा समझे, उससे नफरत करेगा। तो हु लुक्ड अपॉन द मेड्यूसा, जो मेड्यूसा, मेड्यूसा यही महिला जो एकदम राक्षसी बनी हुई। तो जो भी इसको देखेगा वो बन जाएगा पत्थर का। ठीक है, किसी का भी नसीब हो सकता है। अ ड्रेडेड मॉन्स्टर, अब ध्यान से देखना है, ए का इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल में। मॉन्स्टर हो गई संज्ञा। कैसा मॉन्स्टर है? खूंखार। ये हो गया विशेषण। खूंखार कह दो, डरावना कह दो। तो ड्रेडेड का मतलब होता है खूंखार मॉन्स्टर। चलो जी, यहां पर एक वर्ड आ गया खूंखार। तो खूंखार मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर यानी दानव है। मॉन्स्टर किसको कहते हैं? राक्षस को। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर कहते हैं राक्षस। अब राक्षस कौन होते हैं? जिनमें मनुष्य की एक सभ्य तकनीक नहीं होती, सभ्यता नहीं होती, उसे बस मारना है, खाना, इस तरीके से। तो ड्रेडेड मॉन्स्टर है। और एक गॉर्गन है। गॉर्गन कौन होता है? विशाल काय महिला। विशाल काय, विशाल मतलब बहुत बड़ी थी, विशाल काय थी, काया बहुत ज्यादा विशाल थी। तो गॉर्गन, गॉर्गन क्या होता है? विशाल काय महिला। ये लाइन याद रखना। गॉर्गन किसको कहते हैं? गॉर्गन कहते हैं विशाल काय, विशाल काय महिला, या ये कहिए कुरूप महिला, जिसका रूप ना हो, बदसूरत महिला कुरूप कह देते। कुरूप, जिसका रूप बहुत बुरा बना दिया, तो कुरूप महिला गॉर्गन। ठीक है, तो अ गॉर्गन, ठीक है, गॉर्गन यानी कुरूप महिला जिसके बाल, हुज हेयर यानी कुरूप महिला, इस महिला के बाल। फिर से आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। संज्ञा को जब भी व्याख्या करके समझाना होता है तो ऐसी अवस्था के अंदर हम आगे और अन्य विशेषण या
क्लोजेस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे कहता है गॉर्गन जिसके बाल मेड ऑफ हिसिंग, मेड ऑफ हिसिंग, हिसिंग क्या है, ध्वनि है, सांप की ध्वनि को हिसिंग कहते हैं। हिसिंग वेनमियस, वेनम बनता है जहर से, तो वेनमियस क्या हो गया, जहरीला, जहरीला। वेनेमियस क्या हो गया, जहर, जहर को अंग्रेजी में टॉक्सिन भी कहते हैं, टॉक्सिक, टॉक्सिक्स यानी जहर। तो मेड ऑफ हिसिंग वेनेमियस सर्पेंट, सर्पेंट वर्ड जो है सर्प से बना है, संस्कृत के सर्प से बना है, तो इसे हम कह देते हैं सांप। क्या कह देंगे, सांप। यानी कि यहां पर एक महिला जो इतनी खूंखार है, जिसे कहते हैं कि उसके सर पर सांप है, और वो सांप जैसे ही खुलते हैं तो किसी को भी डस सकते हैं, आंखें खुलेंगी तो वो किसी को भी पत्थर का बना सकती है, और बाकी तो डरावनी है ही आपके सामने। तो ये एक पहला पार्ट जिसमें हमने व्याकरण बताई, व्याकरण के बाद सेंटेंस की फ्रेमिंग बताई, फ्रेमिंग के बाद में काफी सारे शब्दों का व्याख्यान किया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक हिस्सा खत्म हो गया, छोटी सी कहानी खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है अब हमारे पास में, आगे बढ़ता है पेगासस। पेगासस कौन था, अच्छा आगे बढ़े उससे पहले ये याद रखिएगा, समुद्र के राजा की बेटी थी, कौन थी, मेड्यूसा। समुद्र के राजा की बेटी थी मेड्यूसा, और पेगस जो आपके पास में जो भगवान थे वो मैं पोसाइडन बता चुका हूं, जियूस के ब्रदर थे। जियूस जिसे हम भारत में एक तरीके से शिव से समानता दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पेगासस क्या था, एक पंख वाला घोड़ा, विंग्ड हॉर्स। विंग्ड हॉर्स मतलब जिसके पंख थे, और ये असल में मेड्यूसा का ही बेटा था, ये मेड्यूसा का ही बेटा था, और इसी का इस्तेमाल करके, इसी का इस्तेमाल करके मेड्यूसा तक पहुंचा गया और उसको मारा गया। तो पेगासस कौन था, एक पंख वाला घोड़ा था। मेड्यूसा जो कि डॉटर थी, डॉटर ऑफ मेरीन डाइटीज, समुद्री देवता या समुद्र के राजाओं की बेटी थी। तो डाइटीज किसको कहते हैं, देवता, देवता की बेटी थी, और बना दी गई एक राक्षस गुस्से में। अब यहां पर ध्यान से देखना, मेड्यूसा की अतिरिक्त जानकारी दी गई है, एक तरीके से अपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी संज्ञा की या सब्जेक्ट की अतिरिक्त जानकारी देने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपोजिशन कह देते हैं। इसकी स्पेलिंग याद रखना है, अपोजिशन, अतिरिक्त जानकारी। ठीक है जी, चलो जी, अपोजिशन हो गया। तो मेड्यूसा जो बेटी थी मरीन डाइटी की, वो जनरली डिस्क्राइब यानी बताई जाती है। जनरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, आमतौर पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कई जगह पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से लिख दिया जाता है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कार्य कितनी बार होता है, जैसे जनरली, यूजुअली, हैबिचुअली, ओकेजनल, ठीक है। और ऐसे शब्द ज्यादातर एलवाई पर अंत मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो जनरली क्या थी, अ रेविशिंगली ब्यूटीफुल मेडन। मेडन यहां पर संज्ञा है, मेडन कहते हैं कुंवारी महिला, कुंवारी महिला, जिसने विवाह नहीं किया, कुंवारी महिला। मेडन का अर्थ क्या हो गया, कुंवारी महिला। तो चलो जी, ठीक है। अब मेडन क्या थी, कुंवारी महिला थी, कैसी थी, ये एक विशेषण आ गया, अतः सुंदर, अतः सुंदर, ब्यूटीफुल हम सभी जानते हैं, अतः सुंदर। और रेविशिंगली क्या होता है, आकर्षक। रेविशिंगली किसी को कहते हैं जो बहुत आपको आकर्षित करे, तो रेविशिंगली ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा। तो ये हो गया एडवर्ब। तो रेविशिंगली क्या हो गया, आकर्षक, एक आकर्षक महिला थी, आकर्षक महिला थी, ठीक है, आकर्षक महिला थी, बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। अब अमेजन गॉर्गन, अमेजन का मतलब होता है विशाल काय। अमेजन के जंगलों की बात की जाती है तो ये होते हैं विशाल, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में घना, विशाल कह दो या घना, बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो अमेजन थी, अमेजन थी, यानी कि अब यहां पर हम आगे बढ़ गए तो थोड़ा सा एक बार समझते हैं। पेगासस जो एक विंग्ड घोड़ था, मेड्यूसा का बेटा था, मेड्यूसा डॉटर ऑफ मेरीन डाइटी, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है हैविंग द फेस, उसके अंदर फेस था, अ हाइडियस ह्यूमन फीमेल, उसके अंदर छुपा हुआ था, हाइड से हाइडियस बना है, हाइड होता, हाइड एंड सीक बिस्किट खाते हैं ना आप, तो हाइडियस यानी छुपा हुआ ह्यूमन फेस था, बट असलियत में वो बहुत सुंदर महिला थी। अब यहां पे एक वर्ड आता है बट, बट अब इस बात को ध्यान से सुनना है, पिछली वाली लाइन का जब विरोध करना हो तो हम बट का प्रयोग करते हैं। पिछली वाली लाइन है, हमने कहा अच्छा बहुत सुंदर महिला थी, परंतु, परंतु डरावनी भी थी, यानी उसके सर पे सांप
आप थे। तो ऐसे में जब विरोध करना है तो बट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है तो यहां पे द अमेजन गॉर्गन, बहुत बड़ी विशाल दैत्य राक्षसी महिला का जो चेहरा था वो दर्शाया जाता है महिला के गुस्से से। राक्षसी चेहरे को फ्यूरी, फ्यूरी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, गुस्सा होना, गुस्सा होना, उससे पर्सोनिफाई किया गया। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण किया गया, मानव जैसी क्वालिटीज को दर्शाया गया है, तुलना की गई है। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, मानव जैसी क्वालिटीज को एक तरीके से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया। किसी को भी गुस्सा आएगा, गलती नहीं है, फिर भी सांप बनाकर इतना अभद्र तरीके से उठाकर भेज दिया पहाड़ों में कि अकेला जीवन जियो। तो अब ऐसे में ये जो महिला थी हमेशा गुस्से में रहती थी। पर्सोनिफाइड उसके गुस्से का प्रतीक दिखाया गया। मेड्यूसा बिकेम द मोस्ट हॉरिफिक, हॉरिफिक क्या होता है, हॉरिफिक होता है डरावना। हॉरिफिक क्या होता है, हॉरिफिक कहते हैं डरावना, हॉरिफिक, हॉरिफिक डरावना। अब एक शब्द और बता रहे हैं, टेरिफिक वर्ड बताना, टेरिफिक। तो हॉरिफिक विमेन थी संसार के अंदर। मेड्यूसा कभी कभी माना जाता है, दिखाई देती है, रिप्रेजेंटिंग नोशन, नोशन यानी अवधारणा। नोशन किसको कहते हैं, अवधारणा, ठीक है। एक अवधारणा बना रखी, अवधारणा, एक अवधारणा बना रखी, नोशन बना रखा है ऑफ साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म एंड निहिलिज्म। डिटर्मिनिज्म एंड निहिलिज्म, डिटर्मिनिज्म होता है दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय, यानी वो महिला बना रखी थी इस तरीके से कि वो दृढ़ निश्चय कर रखा था, दृढ़ निश्चय कर रखा था। और निश्चय कर रखा था, निश्चय, निश्चय किस चीज का निश्चय था कि जो भी उसकी तरफ आएगा वो उसको निहिलिज्म में ले जाएगी, विनाशवाद में ले जाएगी, विनाशवाद में ले जाएगी। तो जो भी व्यक्ति उसकी तरफ देखेगा, जो भी उधर जाएगा या फिर विनाश की तरफ जाएगा या उसकी तरफ पहुंचेगा तो वो उसका विनाश पक्का है। अब यहां पर एक बात समझ में आई, क्या भाई समझ में आई, एक बात समझ में आई कि मेड्यूसा समुद्रदेव की बेटी थी और उसको श्राप दिया उस मंदिर के अंदर। अब मंदिर में श्राप दिया और वो सांप बन गई। कहते हैं कि कोई भी काम भगवान या ईश्वर या गॉड या गॉडेसेस करते हैं वो सब चीजें पहले से निश्चित होती, सब चीजें पहले से निश्चित होती हैं कि ये काम होना ही होना है। तो यहां पर भी ये कहते हैं, ये सोचिए समझा एक सिस्टम था। अब यहां पर ज़्यूस और राजा ज़्यूस जो भगवान माने जाते थे, भगवान ज़्यूस ने एक आशीर्वाद के माध्यम से या किसी भी तरीके से इंसान के रूप में एक बच्चे को जन्म दिया, अवतार दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। उस अवतार के अंदर उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बस एक निश्चय था कि मुझे ये करना है। तो ब्रेव बहादुर परसियस जो था ये ज़्यूस का बेटा था, इसे जबरदस्ती लाया जाता, अंडरटुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अंडरटुक लाया जाता है कि वो क्या करेगा, फाइट करेगा। लाया जाता है लड़ने के लिए, किससे लड़ेगा भाई, मेड्यूसा से लड़ेगा। अब आम आदमी की तो हिम्मत नहीं होती, तो ईश्वर ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वो क्या करता है, भगवान के ज़्यूस का बेटा बन जाता है लड़ने वाला योद्धा। लेकिन 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 यहां पे फिर से लेकिन आ गया, लेकिन ही वॉज कंपेल्ड, उसे प्रेशराइज किया गया, मजबूर किया गया। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना। उसे क्या किया गया, मजबूर किया गया, मजबूर किया गया, मजबूर किया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो बैटल करे, युद्ध करेगा इन मोस्ट ऑकवर्ड, ऑकवर्ड कि भाई सबसे ज्यादा विचित्र तरीके से। अब उसे लड़ना तो है लेकिन विचित्र तरीके से लड़ेगा, विचित्र ढंग से लड़ेगा। ऑकवर्ड क्या होता है, ऐसा तरीका जो वो विचित्र हो। अब लड़ने के लिए क्यों, आंखों में देखेगा तो पत्थर का बन जाएगा, फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में करे तो करे क्या, तो उसे लड़ना था विचित्र तरीके से, उसकी मदद करने के लिए। अब यहां पे देखो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और शुरुआत हो रही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी कि इन्फिनिटिव से, इनफाइनाइट वर्ब से, इन्फिनिटिव से वाक्य की शुरुआत हो रही है। अब इसकी मदद करनी है, टू हेल्प परसियस। परसियस कौन, ज़्यूस का बेटा, भगवान का बेटा। अब उसके इस कृत्य में वेंचर, वेंचर वैसे तो बिजनेस में होता है लेकिन इधर कह सकते हैं इस नेक कार्य के अंदर, इस कार्य के अंदर वेंचर में मदद की गई एक भगवान, एक तरीके से देवी जिसे एथना कहा गया। इसी एथना के टेंपल में ही इस एथना ने क्या किया था, मेड्यूसा को श्राप दिया था। हर श्राप का एक लिमिट होता है, समय होता है कि इतने समय बाद श्राप टूटता है या इंसान खत्म होता है। तो यहां पे परसियस की मदद करने के लिए उसी देवी मिनर्वा जो कि एथना कहलाती है, एथना की एक देवी थी मिनर्वा, इसने मदद करी। मदद किसमें करी, सबसे पहले इनको दी एक ढाल, ढाल लेंट होता है उधार देना, लेंट क्या था, उधार देना। तो लेंट यानी उधार दी, मिनर्वा ने उधार दी। क्या उधार दी भाई,
एक ढाल, अ शील्ड, एक ऐसी शील्ड जिसमें अगर आप यूं देखोगे तो पीछे से मेड्यूसा की शक्ल नजर आएगी, तो उसकी आंखों में देखना नहीं होगा, सिर्फ शक्ल दिख जाएगी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मार सकते हो। तो पहले दी गई उसको एक शील्ड, शील्ड किसको कहते हैं, ढाल, शील्ड कहते हैं ढाल, उसको एक शील्ड दी गई, एक ढाल दी गई, ठीक है, ढाल दी मिनर्वा ने। एंड गॉड मरकरी, मरकरी गॉड ने क्या दिया, उसको दिया, गिवन हिम विंग्ड शूज, उड़ने वाले जूते दिए। अब यहां पर भगवान भी चाहते थे कि मेड्यूसा का अंत हो जाए, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंसान को आगे भेजा। सावधानी पूर्वक, कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी से, सावधानी से, सावधानी से, अब सावधानी पूर्वक यहां पर ही अप्रोच द ऑसम मॉन्स्टर, विशाल काय भयावह मॉन्स्टर के पास पहुंचा। उसने इमेज का इस्तेमाल किया, यूजिंग, देखो फिर से आईएनजी से, जेरेंड से वाक्य की शुरुआत हो रही है, और ये जेरेंड के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यूजिंग द इमेज ऑफ मेड्यूसा इन हिज शील्ड, इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड में, किसी मेड्यूसा की शील्ड में देखा, और उसने उसको गाइड किया, उससे उसे पता चल गया कि कहां पर है वो, क्या नाम है आपका, मेड्यूसा कहां पर है। तो उसने क्या किया, सक्सीडेड, कामयाब हुआ, इन कटिंग ऑफ, कटिंग ऑफ काटने में, काटने में क्या काट दिया, कटिंग ऑफ हर हेड, उसका सर काट दिया, और उसको क्या कर दिया, फिक्सिंग इट टू द सेंटर ऑफ मिनर्वा शील्ड, उसने क्या किया, उसने मिनर्वा की शील्ड का इस्तेमाल करके उसका सिर काट दिया, उसका सिर काट दिया। अब सिर काट दिया, और सिर काटने के बाद उसको संरक्षण में रख दिया। क्यों संरक्षण में रखा, एजिस में रखा भाई, क्यों रखा, काटने के बाद एक लॉजिक समझते हैं, क्योंकि मेड्यूसा अमर थी, मर नहीं सकती थी, मरने के बाद, सिर काटने के बाद भी, सिर कट गया उसके बाद भी वो ताकतवर थी, बलवान थी, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा जोश था। अब ऐसे में ही ज़्यूस के तीसरे भाई, जिसको पाताल में भेजा गया, उसी का एक भाई था टाइटन, उसी का एक बच्चा था, सॉरी टाइटन। टाइटन बहुत ज्यादा क्या था, क्रूर था, वो अगर आता तो सब कुछ मिटा देता। इसी वजह से टाइटन को मारना और असंभव था, क्योंकि टाइटन इतना विशालकाय था कि उसमें भगवानों से ज्यादा शक्ति थी। तो ऐसी अवस्था के अंदर टाइटन को मारने के लिए मेड्यूसा के सिर को उसकी आंखों में लाया जाता है, जिससे वो पत्थर का बन जाता है और कहानी का अंत होता है। हालांकि सुनाने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन इतनी आसान थी नहीं, बहुत कठिनाई थी। तो अब यहां पे परसियस क्या करता है, उड़कर जाता है, उड़कर जाता है किसके पास, असली राजा टाइटन के पास। अब टाइटन एटलस, समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा दानव था, एटलस था। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी घुमा रखी है, अब ये थोड़ी सी हल्की कहानी है। अब यहां पे एटलस कौन था, जिसका मेन मकसद था, चीफ प्राइड, प्राइड समझ लो, वैसे प्राइड गर्व होता है, यहां प्राइड का अर्थ वैसे गर्व होता है, लेकिन यहां पे हम लोग कह सकते हैं मेन मकसद था, उसका चीफ प्राइड था, मेन मकसद था, वॉज हिज गार्डन फिल्ड विद गोल्डन फ्रूट, उसका एक गार्डन था जो भरा हुआ था, उसका गर्व था, अभिमान था कि उसके पास में गोल्डन फ्रूट है। थर्स्टी एंड नियर कोलैप्स, वो अब क्या था, गिरने ही वाला था। ही प्लीडेड विद द किंग फॉर वाटर, उसने प्लीडेड, प्लीडेड यानी गुहार लगाना, उसने गुहार लगाई किसके पास में, पानी के देवता से। टू क्वेंच, क्वेंच होता है संतुष्ट करना, प्यास बुझाने को क्वेंच कहते हैं, संतुष्टि, प्यास बुझाने को संतुष्टि कहते हैं। तो क्वेंच, संतुष्टि बढ़ानी थी, फॉर हिज थर्स्ट एंड फॉर प्लेस टू रेस्ट, और आराम के लिए रास्ता मांगा गया। बट एटलस फियर्ड, एटलस डर गया, एटलस डर गया दैट ही वुड बी बिट्रेड, उसको धोखा मिलेगा। वुड बी पक्का नहीं था, वुड बी नॉट श्योर, वुड बी हो सकता है, हो सकता है कि उसे लगे, ऐसा लगा, इसे हम कह सकते हैं उसे लगा कि उसे धोखा मिलेगा। बिट्रे का अर्थ क्या हो गया बच्चा जी, बिट्रे का अर्थ हो गया धोखा मिलना, उसे लगा कि उसे धोखा मिलेगा। किससे धोखा मिलेगा भाई, धोखा मिलेगा, he would be betrayed into losing his golden apple, कि उसका जो मेन गर्व की चीज थी वो लूट ली जाएगी। he uttered just one word, उसने सिर्फ एक शब्द बोला, be gone, चले जाओ, be gone, चले जाओ, निकल जाओ। परसियस फाइंडिंग दैट ही कुड नॉट पेसिफाई एटलस, परसियस ने पाया कि वो एटलस को संतुष्ट नहीं कर सकता। परसियस कौन था, गॉड का देव बेटा था, जो मानता है कि वो उसे संतुष्ट नहीं कर सकता था, किसको, टाइटन को। अब रिस्पॉन्डेड बाय बेकॉनिंग हिम, अब उसने क्या किया, पीठ पर से एकदम से चीज निकाली और दिखाई, टू लुक अपॉन, दिखाई क्या, मेड्यूसा का हेड दिखाया, किसको दिखाया, टाइटन को दिखाया। एटलस वॉज चेंज, अब एकदम से एटलस क्या हो गया,
एटलस जो कि एकदम बदल गया, किसमें? इमीडिएटली इनटू स्टोन, पत्थर में बदल गया। और उसकी बॉडी जो थी बिकेम क्लिफ, पहाड़ी चोटी, पहाड़ी कह दो, पहाड़ी की चोटी बन गई, यानी कि उसकी बॉडी जो थी, जो विशाल काय था, वो चोटी पहाड़ में बदल गई। कैन देयर बी अ वर्स क्लामिटी, क्या इससे ज्यादा कोई बुरी आपदा? क्लामिटी क्या होता है? आपदा। एटलस के लिए कोई और क्लामिटी हो सकती थी क्या? क्या एटलस के लिए इससे बुरा अंत हो सकता था क्या? अब ये एक सवाल है जो कि कहानी का माध्यम है। खैर आगे बढ़े तो यहां पर अब हमारे पास कुछ मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम है, ये मैच द कॉलम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जामिनर्स जो हैं इस प्रकार की कहानियों का प्रयोग करके बच्चे के रीडिंग स्किल्स को जज करते हैं। अब बच्चे से बोला जाता है कि यहां पर आपके पास क्या है भाई? 11 वर्ड्स हैं और 11 मीनिंग है, आप मैच कीजिए कौन सा शब्द किसको मैच कर रहा है। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, छोटी छोटी सी चीजें पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, यहां से वर्ड पढ़ते चलते हैं, यहां से वर्ड्स पढ़ते चलते हैं, और जो आंसर मिलते जाएं उनको आप आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द उठाते हैं, के क्या है? टू मेक साउंड ऑफ लाइंग, इसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड, इसको हम लोग कहते हैं हिसिंग साउंड। अब यहां हिसिंग साउंड निकालने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास आ गया, के, यानी 7 पर के आ जाएगा। एक कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, गॉड और गॉडेसेस को क्या कहा जाएगा? बी ऑप्शन है, फियर्स गुस्सा, ग्लांस झलक, गेज घूरना, ऑन लुकर आजू बाजू से देखना, ड्रेडेड डरावना, गॉर्गन विशालकाय, वेनमियस जहरीला, सरपेंट सर्प, डाइटी क्या हो गया? 10 नंबर, गॉड एंड गॉडेस। अब ये दो हिस्से हमारे पास मिल गए। आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल आता है अब हमारे पास में, टू लुक स्टेडिली, लगातार घूरना, एट समबडी और समथिंग, किसी चीज पर लगातार घूरना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक घूरने को क्या कहा जाएगा? अब इसके लिए गेज भी आ सकता है, ग्लांस तो झलक होता है, ऊपर से देखना, उसको हम ग्लांस कह देते हैं, ठीक है जी। लेकिन फिर भी एक बार रुकते हैं। अगला पॉइंट आता है, एंग्री एंड एग्रेसिव, एंग्री डरावना, इन अ वे दैट इज फ्राइटनिंग, डरावने तरीके से। यदि कोई व्यक्ति किसी को डरावने तरीके से देखे या डरावना तरीका हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? खूंखार कह सकते हैं। गॉर्गन तो डरावना होता है ना। एंग्री एंड एग्रेसिव, चलो जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्नेक, स्पेशली लार्ज वन, लंबे सांप को क्या कह देंगे? सरपेंट कह देंगे। चलो जी ये भी हमारा निपट गया, 7वां नंबर आ गया। 10 नंबर पे हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है, वेनमियस। वेनमियस कहते हैं जहरीला, वेनमियस किसको कहते हैं? जहरीला, जिसमें बहुत ज्यादा जहर हो, ठीक है जी। अब यहां पर देखते हैं कोई जहरीले से रिलेटेड शब्द है क्या? अब जहर से रिलेटेड तो कोई शब्द ही नहीं है यहां पे, ठीक है। आगे फिर से बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है ऑन लुकर्स का, ऑन लुकर नंबर 4। ऑन लुकर होते हैं ये वाले, कौन है ऑन लुकर्स? ऑन लुकर्स वो हैं जो किसी मुद्दे में नहीं है लेकिन वो सिर्फ जबरदस्ती घुस रहे हैं, यानी कि तमाशबीन कहते हैं इनको। ऑन लुकर्स को क्या कह देंगे? तमाशबीन, यानी चौथा ऑप्शन यहां पे हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास में लगभग 4 सवाल बन गए, 4 सवाल बन गए। अब आता है अगला सवाल। अगला सवाल होता है फियर्स। फियर्स होता है जरूरत से ज्यादा गुस्से में होना। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में फिर ये बन जाता है, सी, जरूरत से ज्यादा गुस्से में होना, डरावना, जिससे डर लगने लग जाए। चलो जी अब हमारे पास में नोटिस करते हैं कौन कौन से शब्द मिल गए। गेज और ग्लांस रहता है, ड्रेडेड और गॉर्गन रहता है, वेनमियस जहरीला, और बाकी हो गए। हाइडियस बेसिकली जो छुप कर रहे ऐसा व्यक्ति, ठीक है जी। ग्लांस कहते हैं एक जल्दी से देखना, लुक क्विकली एट समथिंग, किसी चीज पर तुरंत देखने को हम लोग ग्लांस कहते हैं। तो ग्लांस हो गया एच वाला ऑप्शन। लगातार घूरना, लॉन्ग टाइम तक घूरने के लिए गेज वर्ड आता है। चलो जी ये हो गया 3 नंबर हमारा। 3 नंबर के बाद ग्लांस हो गया एच वाला, चलो जी ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते,
चलो अब हमारे पास बचते हैं केवल 3 वर्ड। एक है गॉर्गन। गॉर्गन क्या है भाई? गॉर्गन कहते हैं बहुत विशालकाय अगली महिला। एक तरीके से गॉर्गन का मतलब क्या होता है? गॉर्गन का हमने मतलब आपको बताया था, गॉर्गन होता है कुरूप स्त्री। गॉर्गन होता है कुरूप स्त्री, एक ऐसी महिला जो बहुत डरावनी होती है। डरावनी महिला को, कुरूप स्त्री को हम लोग गोर्गन कह देते हैं। बचे फिर से 3 वर्ड। ड्रेडेड, डरावना। ड्रेडेड होता है डरावना, वेनमियस जहर या जहरीला, और हाइडियस। 3 वर्ड रह गए हमारे पास में। अब कॉजिंग हेट्रेड 3 वर्ड हो गए। अब सबसे पहला वर्ड, तीनों लोग बहुत ज्यादा नियर बाय करीब करीब है। अब सबसे पहला वर्ड होता है ड्रेडेड। ड्रेडेड किसको कहते हैं? देखते हैं। ड्रेडेड होता है जिसे देख के नफरत हो, जिसे देख के नफरत हो, यानी नंबर 5 हो जाएगा आई ऑप्शन। ड्रेडेड होता है डरावना, जिसे डर लगे, नफरत हो जाए, घिन आ जाए। अब बचते हैं 2, हाइडियस और आपके पास में एक वर्ड आ गया वेनमियस। अब भाई हाइडियस और वेनमियस, अब यहां पर 2 चीजें आ जाती हैं। हालांकि एक शब्द जो है वेनमियस का, यहां पे वेनम से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है, लेकिन वेनमियस जब वर्ड नहीं है तो हमें मजबूरी में वेनमियस के लिए हम इस 8वें पार्ट को जोड़ सकते हैं, बहुत बुरा और अनप्लीजेंट जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। अब वेनमियस को हम इसमें ले सकते थे जो नफरत क्रिएट करे। चलो जी, जो नफरत क्रिएट करे उसे हम वेनम से रिलेटेड कह सकते हैं। वेनम जहर, जो प्रेम तो ला ही नहीं सकता। और अंतिम बचता है हाइडियस। अंतिम बचता है हाइडियस। यहां पे हाइडियस फिर हमारे पास वैसे कोई ऑप्शन है नहीं, बट मजबूरी में जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे हाइडियस में। तो इस प्रकार से हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपके लिए ये टॉपिक क्रिएट होता है। अब इस क्लास को अंत करने से पहले हमारे पास में एक और पार्ट है। इस पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला पार्ट आपको खुद से करना है। जो बच्चा इसे कर पाएगा उसके लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि आंसर में हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स बताएंगे और ऐसी एक सीरीज आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी ग्रामर, वोकैब और काफी सारे क्वेश्चंस करने के लिए। हालांकि हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखा था, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर है और ये हमने करने थे, लेकिन अभी क्योंकि काफी लंबा सेक्शन हो जाएगा तो एक ही होमवर्क देंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा, जो बच्चे यहां तक बढ़ चुके हैं, यहां तक देख चुके हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आज से 11 बजे प्रतिदिन राजस्थान एलडीसी का कोर्स एप्लीकेशन पर फ्री फाउंडेशन कोर्स के नाम से चलाया जा रहा है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं है और कंप्लीट कोर्स का मतलब फिर किसी एग्जाम में दोबारा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।